Good morning everyone. Welcome to TS in the School. Myself Swati Mahavar. I teach SST subject. Today we start with the subject Geography of class 9th. We start with chapter number 4, Climate. Come to the page number 26, Climate. Climate refers to the sum total of weather condition and variation over a long area for a long period of time. किसी लार्ज एरिया की अगर हम बात करते हैं लंबे टाइम पीरियड के लिए तो वो क्या कहलाएगा, क्लाइमेट। कि वहाँ पर किस तरह का मौसम है तो वो क्या कहलाता है, क्लाइमेट कहलाता है। वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर एरिया की पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वेदर कहलाता है। जैसे डे टू डे क्लाइमेट जो होता है वो क्या किसके अंदर आ जाएगा, वेदर के अंदर, कि आज मौसम गर्म है, आज ठंड है। और अगर हम सीजन्स की बात करते हैं जैसे समर, विंटर, ऑटम, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, क्लाइमेट के अंदर, क्योंकि सीजन्स जो होते हैं वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम। दोनों के एलिमेंट्स सेम होते हैं, यानी कि जो मेज़र करते हैं हम वेदर और क्लाइमेट को, उनके जो मेजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पता चलता है वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं जिससे हम पता करते हैं कि कैसा वेदर है और क्लाइमेट है। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द वेदर कंडीशन फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे। एक पर्टिकुलर डे के अंदर ही वेदर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, फ्लक्चुएशंस आते हैं। जैसे कि सुबह ज़्यादा ठंड रहती है, फिर उसके बाद जैसे सनलाइट आती है तो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, गर्मी होने लग जाती है, और शाम के टाइम पे वापस ठंड हो जाती है। तो ये सारे क्या होते हैं, फ्लक्चुएशन, चेंजेस होते हैं। बट देयर इज़ सम कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक्स और मंथ। लेकिन एक सेम जब मौसम कुछ वीक और कुछ मंथ तक रहता है, जैसे डेज आर कूल और हॉट, गर्मी रहती है दिनों के अंदर, और या फिर ठंड रहती है दिनों के अंदर, विंडी रहता है, जैसे हवा चलती है, पतझड़ वाला जो मौसम आता है, ऑटम सीजन जो आता है, तो वहाँ पर हवा ज़्यादा चलती है। काम, क्लाउडी और ब्राइट एंड वेट और ड्राई, कि ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंड, एक्सट्रीम जो क्लाइमेट होता है और बिल्कुल मॉडरेट जो क्लाइमेट होता है। तो ये सारे जो होते हैं अगर बहुत टाइम के लिए रहते हैं तो वो किसके अंदर आ जाएगा, क्लाइमेट के अंदर आ जाएगा। On the basis of the generalized monthly atmospheric condition, the year is divided into season as winter, summer और rainy season। ठीक है, सीजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है पूरे साल को इंडिया के अंदर, विंटर, समर और रेनी सीजन। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन। अलग अलग क्लाइमेट के अकॉर्डिंग रीजन्स को डिवाइड किया गया है। डू यू नो वॉट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज़ एंड वाई इट इज़ सो? वी विल लर्न अबाउट दिस इन दिस चैप्टर। Now come to the next slide. The climate of India is described as the monsoon type. इंडिया का जो क्लाइमेट है वो क्या है, मानसून टाइप का है। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड इन साउथ एंड साउथ ईस्ट। एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर ये मानसून क्लाइमेट हमें कहाँ मिलता है, साउथ और साउथ ईस्ट के अंदर मिलता है। डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न, देयर आर परसेप्टेबल रीजनल वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन विद इन द कंट्री। कंट्री के अंदर रीजनल वेरिएशन यानी रीजन के अकॉर्डिंग वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेट अस टेक टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन एंड एग्जामिन हाउ दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन। सीजन टू सीजन और प्लेस टू प्लेस टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। प्रेसिपिटेशन यानी कि एयर की जो अवेलेबिलिटी रहती है, एयर वाटर की जो अवेलेबिलिटी रहती है वो एयर के अंदर, दैट इज प्रेसिपिटेशन। इन समर द मर्क्यूरी ओकेशनली टचेज 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन सम पार्ट ऑफ द राजस्थान डेजर्ट, वेयर एज इट मे अराउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन फालगाम इन जम्मू एंड कश्मीर। अब जैसे वेरिएशन की हम बात करते हैं, रीजनल वेरिएशन की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, यानी एक्सट्रीम हॉट होता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्लाइमेट पहुँच जाता है गर्मियों के अंदर। और जम्मू कश्मीर के फालगाम की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत ठंड रहती है, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट वहाँ पर रहता है, जैसे कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक। On a winter night, temperature at Dras in Jammu and Kashmir may be as low as -45 डिग्री सेंटीग्रेड। सर्दियों की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में ड्रेस नाम का एक जगह है, वहाँ पर जो टेम्परेचर हो जाता है वो कितना हो जाता है, -45 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी राजस्थान में तो वही पॉजिटिव में रहता है 50 डिग्री, और वही माइनस किसके अंदर चला जाता है, जम्मू कश्मीर के अंदर। तिरुवनंतपुरम ऑन द अदर हैंड मे हैव अ टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेंटीग्रेड। मॉडरेट क्लाइमेट रहता है तिरुवनंतपुरम में, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। Let us now look at precipitation. There are variation not only in the form and type of precipitation but also in its amount and the seasonal distribution. टाइप भी चेंज हो जाता है precipitation का, और वेरिएशन भी चेंज हो जाता है कि किस कहाँ पर precipitation ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। जैसे नमी वाला जो मौसम होता है
While precipitation is mostly in the form of snowfall in upper part of Himalayas, it rains over rest of the country. हिमालयाज़ की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, स्नोफॉल होता है। तो प्रेसिपिटेशन इस लेवल का होता है कि वहाँ पर जो बारिश जब होती है तो बारिश नीचे आते आते क्या हो जाती है, वो स्नो के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और वहाँ पर स्नोफॉल होता है। द एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम ओवर 400 सेंटीग्रेड इन मेघालय टू लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान। सबसे हाई प्रेसिपिटेशन कहाँ पर होता है, 400 सेंटीमीटर का मेघालय के अंदर, जो पानी जो एब्जॉर्ब होकर ऊपर जाता है बादलों के अंदर। और सबसे कम प्रेसिपिटेशन कहाँ पर होता है, राजस्थान के अंदर। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। मेनली जो रेनी सीजन जो आता है वो कब आता है, जून से सितंबर तक होता है। बट सम पार्ट लाइक द तमिलनाडु, लेकिन अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं, गेट्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। तमिलनाडु के अंदर सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो कब होती है, अक्टूबर एंड नवंबर के अंदर। इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशंस, सीजनल कंट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर इन द कंट्री। कोस्टल एरिया के अंदर टेम्परेचर वहाँ पर क्या रहता है, कम रहता है, मतलब एक्सट्रीम नहीं होता है, वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, हमेशा एक जैसा मौसम रहता है। देयर इज डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन नदर्न प्लेस। अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ हम जाते हैं तो रेनफॉल जो होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, यानी ईस्ट में ज़्यादा होती है, वेस्ट में जाते जाते कम हो जाती है। दीज वेरिएशन हैव गिवन राइज टू वेराइटी इन लाइव्स ऑफ पीपल, जिसकी वजह से लोगों की जो लाइवलीहुड होता है, जो उनका डेली रूटीन लाइफ होता है, जो उनके हैबिट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। इन टर्म्स ऑफ द फूड दे ईट, जो खाना वो खाते हैं वो जगह के अकॉर्डिंग अलग हो जाता है। क्लोथ दे वियर, कपड़े भी उनके चेंज हो जाते हैं। एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ हाउसेस, और उनके घर के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो भी उसके टेम्परेचर और उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। किसी जगह के अंदर, किसी जगह के अगर क्लाइमेट को हमें कंट्रोल करना पड़ता है तो 6 मेजर्स हैं, इसके 6 तरीके से वहाँ का क्लाइमेट कंट्रोल होता है। दैट इज़ लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन, करंट एंड रिलीफ फीचर्स। ये 6 ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम उस क्लाइमेट, वहाँ उस जगह का क्लाइमेट हम मेज़र कर सकते हैं, उस क्लाइमेट के अंदर क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। नंबर 1, ड्यू टू द कार्वेचर ऑफ द अर्थ, यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है अर्थ, उसकी वजह से द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग यानी ऊंचाई के अकॉर्डिंग जो सोलर एनर्जी जो रिसीव होती है, जो सनलाइट रिसीव होती है, उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग प्लेस के अंदर। एज ए रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। जब हम इक्वेटर से, मिड से अगर हम पोल्स तक आते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। पोल्स के ऊपर टेम्परेचर क्या रहता है, कम रहता है, और अंदर इक्वेटर में क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। एज वन गोज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू द हायर एल्टीट्यूड, अगर हम सरफेस अर्थ से ऊपर हायर एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, द एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीज। टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। यानी अगर हम नीचे अर्थ सरफेस से ऊपर हाइट के ऊपर अगर हम जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, ठंड पड़ने लग जाती है, जैसे हम हिली एरियाज़ के अंदर जाते हैं तो। The hills are therefore cooler during summers. The pressure and wind system of any area depend on the latitude and altitude of the place. जो प्रेशर ऑफ विंड है वो लैटिट्यूड एल्टीट्यूड दोनों के ऊपर डिपेंड होता है। अब जैसे कोई हिली एरिया के ऊपर हम खड़े हैं, अगर किसी हिली एरिया के ऊपर, किसी माउंटेन के ऊपर अगर हम रहते हैं तो वहाँ पर जो प्रेशर ऑफ विंड जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, और नीचे लोअर एरियाज़ के अंदर प्रेशर ऑफ विंड क्या होता है, कम होता है। दैस इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न, उसी तरीके से टेम्परेचर होता है और रेनफॉल होता है। The sea exerts a moderating influence on climate. As the distance from the sea increase, its moderating influences decreases and the people experience extreme weather condition. अब जैसे जैसे सी से एरिया दूर होता जाता है, सी से जो अर्थ सरफेस दूर होता जाता है, वैसे वैसे टेम्परेचर वहाँ पे क्या हो जाता है, इंक्रीज होता जाता है। द कंडीशन इज नोन एज कॉन्टिनेंटली। इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग समर, समर्स में क्या रहती है, बहुत गर्मी रहती है, और सर्दियों में क्या रहती है, बहुत ठंड रहती है। कहाँ पर, द प्लेसेस विच आर डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जो सी से दूर है। ओशन करंट्स की अगर हम बात करते हैं, ओशन करंट्स अलॉन्ग विथ ऑन शोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज। अब जो करंट्स आते हैं ओशन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग भी क्लाइमेट चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एनी कोस्टल एरिया विथ वार्म और कोल्ड करंट फ्लोइंग पास इट विल बी वार्म और कूल्ड इफ द विंड आर ऑन शोर। जिस तरह की हवा वहाँ पर चलेगी, जैसे गर्म हवा चलेगी तो वहाँ पर क्या होगा, उसका क्लाइमेट गर्म हो जाएगा। जिस तरह की हवा चलती है वो उसी तरह का वहाँ पर आसपास का क्लाइमेट हो जाता है। फाइनली
रिलीफ टू प्लेस अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। रिलीफ भी एक फीचर है, जैसे कि हाई माउंटेन्स एक्ट एज अ बैरियर फॉर कोल्ड और हॉट विंड। दे मे ऑल्सो कॉज precipitation इफ दे आर हाई इनफ एंड लाई इन द पाथ ऑफ रेन बियरिंग विंड। द लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन्स रिमेन्स रिलेटिवली ड्राई। तो हाई माउंटेन्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर विंड जो होती है, बैरियर्स बनते हैं हाई माउंटेन विंड के लिए, जैसे विंड पास नहीं हो सकती है वहाँ पर, वो हवा जो वो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, वहाँ पर रुक जाता है। दे मे ऑल्सो कॉज precipitation भी होता है, जैसे हाई एरियाज़ होगा वहाँ पे precipitation ज़्यादा रहेगा और ज़्यादा बारिश होगी हिल एरियाज़ के अंदर, और बाकी के जैसे जो लोअर एरियाज़ के अंदर होते हैं वहाँ पर बारिश क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट। अब इंडिया का क्लाइमेट किस पर डिपेंड होता है? नंबर 1, लैटिट्यूड। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू द मिजोरम इन द ईस्ट। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यू हैव टू लर्न द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री। कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? रन ऑफ कच्छ से लेकर के मिजोरम इन द ईस्ट। मैंने आप लोगों को बताया था लेफ्ट साइड में क्या होता है, वेस्ट होता है, राइट साइड में क्या होता है, ईस्ट होता है। तो रन ऑफ कच्छ से लेकर के मिजोरम तक ईस्ट, यहाँ से यहाँ तक जो जाती है वो क्या कहलाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमारे कंट्री का हाफ पार्ट कहाँ पर है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में, ऊपर belongs to the tropical area. All the remaining area not to the tropic lies in the subtropic. उसके बाद जो नॉर्थ का एरिया है वो किसके अंदर आ जाएगा? सब ट्रॉपिकल पार्ट के अंदर आ जाएगा। Therefore, India's climate is characterized of tropical as well as subtropical. तो इंडिया ट्रॉपिकल भी है क्योंकि इसका नॉर्थ वाला जो पार्ट है वो क्या है, सब ट्रॉपिकल है, और साउथ वाला पार्ट क्या है, ट्रॉपिकल है। तो इंडिया ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिकल भी है। नेक्स्ट, एल्टीट्यूड। इंडिया हैज़ माउंटेन्स टू द नॉर्थ। हमको पता है कि नॉर्थ में जम्मू कश्मीर साइड में हमारे क्या है, माउंटेन एरिया है, विच हैव एन एवरेज हाइट, जिसकी हाइट कितनी तक है, 6000 मीटर्स। इंडिया ऑल्सो हैज़ अ वास्ट कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया भी हमारे पास है, जैसे हम यहाँ की साउथ की हम बात करते हैं तो ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला वेस्ट का और ये ईस्ट का, ये दोनों यहाँ पर क्या हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं। वेयर द मैक्सिमम, India also has a vast coastal area where the maximum elevation is about 30 मीटर। मैक्सिमम इसका लेंथ कितना है, 30 मीटर्स तक। द हिमालयस प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, हिमालयस क्या करता है, हवाओं को रोकता है, ठंडी हवाएं जो सेंट्रल एशिया से आती हैं उनको रोकता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स दैट दिस सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली माइल्डर विंटर एज कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया। अब जितना सेंट्रल एशिया में विंटर सीज़न होता है, जितना एक्सट्रीम विंटर सीज़न होता है, उतना एक्सट्रीम विंटर सीज़न इंडिया के अंदर नहीं होता है, क्योंकि जो ठंडी हवा सेंट्रल एशिया से आती है वो वहाँ पर हाई माउंटेन्स जो है वहीं पर वो बैरियर बन जाते हैं और वहीं पर वो हवा रुक जाती है, उनका प्रेशर कम हो जाता है। नेक्स्ट, प्रेशर एंड विंड। द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस इन इंडिया आर गवर्न बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नंबर 1, प्रेशर एंड सरफेस विंड, अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब जो हवा का जो प्रेशर होता है, जो उसकी जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसकी वजह से? प्रेशर एंड सरफेस विंड। नीचे जो विंड चल रही होती है सरफेस एरिया के अंदर, उसके अकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंज हो जाता है। अपर एरिया सर्कुलेशन, जो माउंटेन एरिया के अंदर जो हवा चल रही होती है उसके अकॉर्डिंग वहाँ का क्लाइमेट होता है। साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज आते हैं, जो सी शोर की हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो साइक्लोन की वजह से डिस्टर्बेंसेज आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर ऑफ विंड चेंज हो जाता है, डायरेक्शन ऑफ विंड चेंज हो जाता है, और उसी से क्या होती है, बारिश होती है इंडिया के अंदर। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। इंडिया कहाँ लाई करता है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स एरिया के अंदर। दीज विंड्स ओरिजिनेट कहाँ से आती है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द northern hemisphere. They blow south, get deflected to the right due to Coriolis force and move on toward the equatorial low pressure area. Generally, these winds carry very little moisture as they originate and blow over land. Therefore, they bring little or no rain. Hence, India should have been an arid land, but it is not so. Let us see why. अब यहाँ पर जो विंड डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ओरिजिनेट होती है, नॉर्थ साइड की अगर हम बात करते हैं। एंड दे ब्लो, उसके बाद वो कहाँ चली जाती है, साउथ में। साउथ में जाने के बाद कोरोलीज फोर्स जो है उसकी वजह से विंड का प्रेशर कम हो जाता है, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा बारिश नहीं हो पाती है। जब हवा बारिश जो होती है हवा के साथ में आती है, तो हवा का प्रेशर जब कम हो जाएगा तो उसकी वजह से बारिश वहाँ पर कम होती है। इसलिए इंडिया का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो क्या है, एरिड लैंड है, यानी मोस्ट ऑफ द पार्ट ऐसा है जहाँ पर बारिश होती ही नहीं है और वहाँ की ज़मीन आज भी क्या है, बंजर बनी हुई है। क्लियर टू यू?